मैं भी ये टोम जब गिर गया था तो तब का यहीं पे रखा हुआ है ना, हिला नहीं ना पाया इसे कोई। इससे तो कहते हैं मैंने मेरी शादी से पहले का यहाँ पे है, मिलता नहीं ना ये, क्योंकि ये गिर गया था। हाँ, ये कह रहे हैं कि जब वो आया था ना भूकंप। हाँ। जय हो सभी को, मैं हूँ प्रिया, आप मुझे देख रहे हैं हिमाचल से। और आज चल पड़ा है सुबह से ही बहुत सारा तूफ़ान। इतनी तेज़ हवा चली है ना, और पहाड़ों पे वो वाला रंग उड़ रहा है जो पेड़ों के फूलों से निकल कर के उड़ता है ना होली के दिनों में। वो हमेशा हर साल ही वो ऐसा होता है। देखो कितनी तेज़ हवा है, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है कि ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खड़ी हुई हूँ ना तो मतलब मैं भी खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, इतनी तेज़ हवा है। और वहाँ पर जो पहाड़ों से रंग उड़ रहा है ना, ये रंगोत्सव चला है ना, तो रंगोत्सव में ऐसा होता ही है। हम मानते हैं कि भगवान होली खेल रहे हैं। सुनाई दे रही है ना विंड चाइम की आवाज़। अरे बाबा, इतनी तेज़ हवा, हम बरामदे से सब कुछ उठाना पड़ेगा। विंड चाइम, ये चक्री मैंने इसीलिए यहाँ पे लगा रखी है। दाढ़ी के मेले से ली थी, सोचो दाढ़ी का मेला 2 सालों से तो लगा भी नहीं है, तो कब की होगी। और बेचारी अभी इसकी ना चीथड़े निकलने ही वाले हैं, ख़राब होने वाली है। एक यहाँ पर भी थी, वो निकाल दी है मैंने। और जब हवा चलती है ना तो ये बहुत अच्छे से चलती है, घूमती है, बहुत मज़ा आता है इसको देख कर के। देखो पंछी खुश हो गए ऐसे मौसम से, पंछी खुश। और जो मेरी कोको है वो भी खुश। कोको, आप भी खुश हो गए हो? हाँ कोको, खुश? कोके, ओह कोके, खुश हो गया है कि नहीं? कूड़ा देखना कितना पड़ गया वो तेरे आसपास। अरे बाबा रे। साथियों, मेरे घर से निकलने से पहले भी यही हाल था, और अब हम जहाँ पर जिनके घर में पहुँचे हैं ना, वहाँ पर भी सेम वही हाल है। यानी बहुत तेज़ हवा चल रही है, और आज ना तूफ़ान ये जो है वो रुकने का नाम ले नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 18 से लेकर के 24 मार्च तक जो है वो भागवत कथा जो है वो हुई। और बुलाया तो हमें रोज़ ही था इन्होंने, लेकिन आज जो है वो समापन था इस कथा का, तो यहाँ पर जग लगाया गया। वैसे रोज़ ही हो रहा था ये सब कुछ। जितने भी पंडित बैठते थे और बाहर से भी लोग आते थे, वो सभी लोग यहाँ पर जो है वो भोजन करके ही जाते थे। यहाँ पर देखो अभी भीड़ छट चुकी है, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे घर से आने के लिए। और डंडे पकड़ करके ना यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, क्योंकि हवा बहुत चल रही है। ये जैसे कि उड़ रहे हैं ना, ये देखो, ये पतले पतले बच्चे हैं, ये डंडों को पकड़ के खड़े हैं कि ये उड़ न जाए। खुश हो गया प्रभु आपके इससे, पूजा पाठ से। आज बारिश बताई थी वैसे। खुश है गुस्सा नहीं, खुश हो गया है। इंद्रनाथ देवता। अच्छा, तो ये उनका खुश है। अब देखो ना, उन्होंने आपका कार्य पूरे अच्छे से संपन्न कर दिया, बारिश नहीं हुई है ना। तो अब जितने दिन वो रुके हुए थे, तो अब तो वो करेंगे ना। अब वो बोल रहे हैं अब तुम्हारा हो गया सब कुछ अच्छे से, तो अब हम बाद में अब मैं बरसूंगा। जब वो बरसते हैं तो खुश होते हैं। और ऐसा सच में होता है, बता। 1000 साल पुराना मंदिर है। ये कहते हैं कि जब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग यहाँ पे एक शिव जी की पूजा करते थे, और उस वक्त किसी को शायद सपने में आया कि शिव जी ने उन्हें कहा कि यहाँ पर ना आप मंदिर बना दो। ये मंदिर जो है फिर वो तब लोगों ने मिलकर के बनवाया था। और इसका जो पत्थर है ना वो भी इतना मजबूत है, आप देखें कहीं से कुछ पता ही नहीं चलता कि जैसे वो पुराने किले टाइप होते हैं ना, उस तरह से पता नहीं ना चलता कि किस मटेरियल से इसको, इन पत्थरों को जोड़ा गया है, कैसे रखा गया है, क्या चीज़ यूज़ की है, कुछ पता नहीं चलता। बस उस तरह से ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। साथ में
हनुमान जी विराजमान हैं। और इस मंदिर के ऊपर ना एक टोम का हिस्सा भी था, वो शायद तब भूचाल आया था तो गिर करके नीचे गिरा था और गिर करके यहाँ पर वो रखा गया है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर वो जो हिस्सा है पत्थर का वो रखा है। उसके अंदर अभी फूल वगैरह लगा दिए गए हैं, लेकिन वो ना हिलता ही नहीं है, वो यहीं पर रहता है, पर उसे हिला ही नहीं पाते हैं लोग। भाभी ये टोम जब गिर गया था तो तब का यहीं पे रखा हुआ है ना, हिला नहीं ना पाया इसे कोई? ऐसे तो कहते हैं, मैंने मेरी शादी से पहले का यहाँ पे है। नहीं हिलता नहीं ना ये, क्योंकि ये गिर गया था। हाँ, ये कह रहे हैं कि जब भूचाल आया था, वो आया था ना भूकंप 1005 वाला, उसमें कह रहे हैं गिरा था ये। मंदिर के साथ साथ और क्या क्या है आपको वो भी दिखाते चलते हैं। ये बहुत पुराना वेसल बर्तन जिसमें खाना बनता था वो भी रखा है संभाल करके, और ये किसी गुरु की समाधि है यहाँ पर। और साथ में ये देखो कूल जा रही है, कूल जिसको बोलते हैं गांव में लोगों को पता है कि कूल क्या होती है। और इस तरफ तो कूल है ना, और इस तरफ है ये थोड़ा बड़ा सा नाला है और पुल भी लगाया हुआ है दूसरी तरफ जाने के लिए। पूरा इसी घर का रास्ता है ये, और ये इसी घर का एक पार्ट भी है, मतलब आगे और बहुत बड़ा प्रेमिसेस है। अभी हम चल रहे हैं आगे आगे, तो अभी दिखाते हैं आपको। ये पपीते का पेड़, और फूल भी बहुत थे पहले जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत सारे फूल थे यहाँ। अभी शायद सब्जियाँ वगैरह लगानी है इन्होंने। और ये है प्यारा सा टाइसन, इस घर का एक और मेंबर। अभी थोड़ा सा बीमार चल रहा है और इसकी दवा दारू की जा रही है। ग्रीन हाउस था बहुत बड़ा, ग्रीन हाउस। धीरे धीरे फिर ग्रीन हाउस मेंटेन नहीं हुआ तो इसकी पाइपें रह गई, मैं पता नहीं पापा ने उखाड़ी नहीं। बहुत बड़ा ग्रीन हाउस था पहले, तो अब यहाँ पे फिर बड़ा अच्छा लगता था उसमें सारा कुछ। फिर पता नहीं जब कंस्ट्रक्शन हुई है घर की ना, तब वो कोई मेंटेन नहीं कर पाया, खराब हो गया, फिर सारा नहीं तो ऐसे ही है। टूट जाएगा तो तोड़ ले। अच्छा ठीक है, तो मुझे नहीं इसकी पहचान, मुझे तो कुछ नहीं पता इनके बारे में। बहुत ही हल्की हो गई। अगर कल इस टाइम पे हम 2 से 5 होता था ना हमेशा रोज कथा, तभी टाइम क्या हुआ है? क्या टाइम है कुछ? अभी हो गया शायद 4 बजे, तो बताओ लोगों का बैठना मुश्किल हो रहा था। लीची का पेड़, चलो हम आए तो हम आओ। खाद अच्छी बनती है ना? खाद मैंने कहा अच्छी बनती है। खाद तो गोबर डाल देते हैं ना। हाँ पूरा, और पत्ते वत्ते सब। हाँ बना ले रील बना ले। क्या खास है इस लोकेशन में? मुझे तो खास पता है कितनी सही बनती है। आप ऐसे करो ना, 2-4 दिन के लिए मेरे घर चल जाओ, हम यहाँ जाते हैं। आपके जो पेड़ है ना बड़े स्टाइलिश से हैं कुछ, जैसे है ना? स्टाइलिश क्या है, पुराने हो गए तो कोई भी पत्ते निकल रहे हैं कहीं। अरे नहीं, इनकी देखो ना, पुराने बहुत हो गए ना ये पता नहीं स्टैम्प, कोई स्टैम्प्स कैसी हैं। तो ये साल एक पेड़ 40 साल पुराना हो गया। मैंने रील बनानी है, यहाँ पे रील देखना अच्छी बनेगी। मम्मा पकड़ो।
चलिए अब चलते हैं वापस घर की तरफ। बहुत मस्ती हो गई वहाँ पे, हमने बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे पहाड़। दिन में मैं दिखा रही थी ना कि तूफ़ान बहुत चल रहा है, और वहाँ पे भी बहुत तूफ़ान चल रहा था जहाँ पर हम लोग गए हुए थे। और वापस आकर के देखो मेरी स्कूटी लगाने की जगह है, और यहाँ पे सारी जो झाड़ियाँ हैं वो गिर चुकी हैं रास्ते में। स्कूटी मेरी बेचारी रास्ते में खड़ी हो गई है, और अब ये झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। देखो जी, ये चला है तूफ़ान का नतीजा। सारी जो बाढ़ है ना वो सारी गिर चुकी है। अब क्या करेंगे, कैसे लगेगी स्कूटी। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अब वापस कैसे जाएगा। और ये इनकी जो खेत है वो तो रात को वैसे जानवर आते हैं तो ये खेत को खा जाएंगे सारे। इतनी अच्छी जो फसल है वो हुई है। अभी देखो क्या करेंगे, करते हैं कुछ।